तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वो आज सोमकिचन गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे रूफ टॉप गार्डन में आप जो फ्लावर्स ये देख रहे हैं, अब ये एंडिंग ये जो है इस वक्त स्प्रिंग का है, मौसम है और तकरीबन ये जाती बहार के हैं। आपको फ्लावर्स हैं खिलते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। इस वक्त है बहार का जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है और आगे है समर का है वो सीज़न है वो शुरू होने वाला है। और समर के सीज़न शुरू होने से पहले अगर आपने ट्यूब रोजेस के, या जिसे हम अपने इंडियन जो फ्रेंड्स हैं रजनीगंधा के नाम से जानते हैं, अगर आप वो बल्ब अगर आपने नहीं लगाए तो ये बेस्ट आपका है। एंडिंग स्प्रिंग का सीज़न है, हर तरह के समर के बल्ब्स लगाने का है। और इन टाइम जब आपने ये ट्यूबरोसिस के या रजनीगंधा के बल्ब्स लगाएंगे तो जून के शुरू में आप फ्लावरिंग स्पाइक हासिल करेंगे। और टिल है जब तक कि सर्दियाँ नहीं आती हैं, फ्लावरिंग स्पाइक है आपके पे ट्यूबरोसिस पे बल्ब्स पे आती रहेगी। तो पहले तो बात करते हैं कि जो फ्लावरिंग स्पाइक है कैसे आए। अब ऑब्वियसली लाजमी बात है, लगने तो बल्ब में ही है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कुछ आपको ये कुछ बड़े बड़े बल्ब्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ये थोड़े से छोटे छोटे बल्ब्स हैं। इसी तरह कुछ बेबी बल्ब्स मैंने सेपरेट किए हैं और कुछ ये इस तरह के बल्ब्स हैं। अब ये मैं कहूँगा ये बल्ब्स हैं, इसमें फ्लावरिंग स्पाइक आएगी तो इसमें बिल्कुल ही फ्लावरिंग स्पाइक ना आने के बराबर है। आप कहेंगे तो बहुत बड़ा बल्ब है भाई, ये क्या कह रहे हैं भाई। तो भाई ये इसमें फ्लावरिंग स्पाइक नहीं आएगी। तो इस वीडियो में फिर मैं दोबारा आपको टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करूँगा, जिस तरह कि मैं पहले ही करता रहूँ। बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बल्ब्स लगाने से लेकर फ्लावरिंग स्पाइक कैसे हासिल की जाए। हर तरह से वीडियोस मौजूद हैं, बल्कि 4-5 साल से है ट्यूबरोसिस के मैं बल्ब्स हैं हेल्थी घर ही में लगा रहा हूँ बल्ब्स हैं। और एक बल्ब से आगे मल्टीपल भी ये बल्ब्स हैं बनते जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और हर साल बेतहाशा फ्लावरिंग स्पाइक आती हैं। आप प्लेलिस्ट में मेरी कोई भी वीडियो है निकाल के देख लें, फ्लावरिंग स्पाइक की है, आपको हर हवाले से है। उसमें टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर आउट करता हूँ और आपको बेतहाशा फ्लावरिंग स्पाइक्स हैं वो नज़र आती हैं मेरे प्लेलिस्ट के ट्यूबरोसिस में। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि बल्ब्स के हवाले से, बल्ब्स की जजमेंट। जैसे कि अभी मैंने शुरू कहा कि अगर जैसे आपने कोई ये इस तरह का बल्ब अगर आपके पास आ गया है, आपने ऑर्डर किया है या वैसे आपको मिल गया है, आपने परचेज़ किया है, आपको पता नहीं लगा, तो इस बल्ब में है क्या फ्लावरिंग स्पाइक आएगी, तो मैं ये कहूँगा कि इस बल्ब में कतई तौर पे है फ्लावरिंग स्पाइक नहीं आएगी। वो क्यों? वो इसलिए कि एक्चुअली ये जो बल्ब है पिछले साल का बल्ब है, ये सारा का सारा ये बल्ब्स हैं, ये इसमें फ्लावरिंग स्पाइक आ चुकी है। और एक्चुअली में ये बल्ब का साइज़ ये सिर्फ इतना है, जिसे हम कहेंगे बेबी बल्ब्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये बल्ब और ये बल्ब का साइज़ है एक जैसा है, ठीक है, और ये बेबी बल्ब है। आप कहेंगे यार ये तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इतना बड़ा बल्ब था, ये अब नहीं क्या करें, तो भाई इसमें फ्लावरिंग स्पाइक नहीं आएगी। तो बल्ब आपने चूज़ आउट करने हैं कुछ इस तरह के हेल्थी है बल्ब्स आप लें, ना कि इस तरह के बल्ब्स इस तरह के अगर मैं इस तरह दिखाऊँ इस तरह के बल्ब्स हैं, इस तरह के नहीं लेने जिसमें इस तरह के यहाँ से ख़त्म हुई हो, क्योंकि असल में बल्ब छोटा सा ये है, ये ख़त्म हो चुका है। ये बल्ब ऊपर से लेके यहाँ तक लेने, जहाँ से नीचे से है आपकी है, ये आपको रूट्स नज़र आती हो। ये इस तरह का ये जो कहते हैं जो मुड है, ये इस तरह का ये जिसका बेस नीचे से इस तरह का होगा, वो आपने बल्ब से नहीं लगाने, वो ऑलरेडी इस पे अपना स्पेल ख़त्म कर चुके हुए हैं। और मैंने ये बल्ब्स हैं ये डिस्टिंग्विश किए हैं, सेपरेट किए हैं। जैसे एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, तीसरा बल्ब ये है, और इस बल्ब में है आगे ये बल्ब है। जब ये बल्ब फ्लावरिंग से जून के महीने में आएगी, आगे इस बल्ब में है ये बल्ब है इस साइज़ का हो जाएगा, ये जो बल्ब है इस साइज़ का हो जाएगा। और इसमें दिसंबर में है फ्लावरिंग स्पाइक आएगी। और इसी तरह है आगे ये 2 बल्ब्स हैं और इसमें ये कोठे ज्वाइन किए हुए मैंने सेपरेट नहीं किए
तो ये बल्ब्स मैंने बड़े बड़े चूज़ आउट किए हैं, और कुछ इस तरह के बल्ब्स हैं जैसे आप देख रहे हैं, कुछ थोड़े से इससे कम है। हो सकता है कि इनमें फ्लावरिंग स्पाइक ना आए, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर में के महीने तक शायद इनमें भी फ्लावरिंग स्पाइक आ जाए, अगर इन्हें हर तरह से इनकी केयर ऑफ फर्टिलाइज़र अगर आप बाद में साथ साथ दें। केयर ऑफ फर्टिलाइज़र में शुरू में तो मैंने जो है पॉट लिए हैं, नॉर्मली है हर साल मैं यही इस तरह के पॉट्स लेता हूँ। एक ये पॉट होता है जिसमें मैं नॉर्मली है 4 से 5 बल्ब्स लगाता हूँ, और दूसरा ये पॉट होता है ये मैं सिर्फ 16 इंच का पॉट है, और ये जो मेरा पॉट है नॉर्मली है ये कोई 12 इंच का पॉट है। और जहाँ तक ये सॉइल का मैटर है, इसमें मट्टी में रेत है, और ये ऊपर आपको ये गोबर की खाद है। अभी मैंने मिक्स आउटिंग की है, जैसा कि ये शॉपर में देख रहे हैं, ये गोबर की खाद है, ये है। मैं बेस बल्ब्स लगाते वक्त सिर्फ ये तीनों चीज़ें हैं एट द टाइम मैं मिक्स आउट करता हूँ। और आप देख रहे हैं गोबर खाद इस वक्त आप जितनी बेहतर दे देंगे, पौधे में ग्रोथ है। बल्ब्स लगाने में पौधे को एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, और गोबर की खाद जितनी आप दे देंगे उतनी एनर्जी फूड मिलेगा, उतनी आपकी है पौधे की जल्दी है ग्रोथ है स्टार्टअप होगी। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए हुए बल्ब लगाते हैं। बल्ब्स के मैंने आपको जजमेंट बता दी है कि कैसे आपने बल्ब को जजमेंट करना है कि इसमें फ्लावरिंग स्पाइक आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली है बहुत से मेरे पाकिस्तानी ख़ास तौर पे इंडियन जो फ्रेंड्स हैं ये सवाल करते हैं जी हमारे तो रजनीगंधा के फ्लावर्स हमने लगाए थे बल्ब, उसमें तो फ्लावर ही नहीं आए, फ्लावरिंग स्पाइक नहीं आई। आपके तो ये जून के महीने से हम देख रहे हैं फ्लावरिंग स्पाइक है, और दिसंबर के एंड तक आप फ्लावरिंग स्पाइक है कि आप एक दफ़ा बल्ब लगाते हैं कि दोबारा फिर बल्ब लगाते हैं। भाई मैं एक ही दफ़ा बल्ब लगाता हूँ, और वो भी कब लगाता हूँ जिसके बाद आपके सामने खूब से प्यारे प्यारे ये एंडिंग बहार के ये स्प्रिंग के ये फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा कतई तौर पर है ये नहीं कि मैं जून के महीने में दोबारा बल्ब लगाऊंगा फ्लावर आने के बाद, नहीं, ये एक ही दफ़ा ये चीज़ है, एक ही दफ़ा लगती है। अगर आपने सही जजमेंट से आपने प्रॉपर तरीके से आपने प्लानिंग से इसको लगाई हो। तो अब लगाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। जैसे मैंने गाड़ी डिफरेंस देख रही है, इसको अच्छी तरह पहले मैं मिक्स आउट करूँगा अच्छी तरह, आप भी के सामने है, हर चीज़ आपके सामने होगी। अच्छी तरह मिक्स आउट होगी, गोबर की खाद है, मट्टी में रेत है, और बल्ब से अभी देखें आपके सामने एक ये बल्ब, ये 2, ये 3 4 और ये 5। नॉर्मली ये देखें वही जो बल्ब्स मैंने आपको बताए हैं वही बल्ब्स हैं, लगेंगे यहाँ पे है। सेंटर में हम ये लगा लेते हैं बल्ब्स, ये 2 ज्वाइन वाले इकट्ठे, ये इसके बाद है, इसके बाद ये यहाँ 2, उसके बाद है ये यहाँ 3, ये, और उसके बाद है ये आपका है ये 4 यहाँ। तो ये सारे के सारे हैं बल्ब्स हैं, अब आपके सामने लग रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है मैंने 2-2 3-3 इंच के फासले पे एक बल्ब से दूसरा बल्ब, पहले सेंटर में 2 बल्ब ये लगाया, ठीक है। यहाँ मैंने ये बल्ब्स लगाए हैं 2-2 इंच के फासले पे, 3-3 इंच का फासला छोड़ के। अच्छी तरह इसको प्रेस आउट कर लें। थोड़ा सा ये जो ऊपर से जहाँ से फ्लावरिंग स्पाइक करनी है ये थोड़ा सा आप मल्टी से बाहर हो, बाकी आप आपने बल्ब है नीचे सारा का सारा 3 इंच तक है, दबा देना जितना बल्ब का साइज़ है। जी मेरे गाइड फ्रेंड्स, एक बल्ब एक है पॉट में है, बल्ब्स लगे हुए हैं। अब आते हैं दूसरे पॉट में तरफ, वहाँ सारे के सारे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हैं बेबी बल्ब्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि बल्ब्स फ्लावरिंग स्पाइक इसमें भी आएगी। इसमें भी कुछ जो बल्ब्स हैं नॉर्मली है, हो सकता है कि दिसंबर तक इनमें है ये मैच्योर हो जाएं और इनमें फ्लावरिंग स्पाइक आए, तब आप लगाते हैं। इसमें भी ये रिमेनिंग बल्ब्स हैं, ये तकरीबन कुछ 6 से 7 बल्ब्स हैं, ये आप इसमें लगाते हैं। जैसे मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें मैंने है वो जो 7 बल्ब्स हैं वो उसमें लगाए हैं, ठीक है। अब मैं इन्हें देता हूँ पानी, पहली दफ़ा अच्छी तरह पानी आप दे दें, और उसके बाद है आपने इसे सनलाइट में रखना है। जहाँ नॉर्मली है 4 घंटे की है वो सनलाइट है, वो लाजमी आए 3 से 4 घंटे की, क्योंकि सनलाइट ही से पौधे ने ग्रोथ करना है। और आजकल अब इतनी अभी सख्त गर्मी नहीं है कि आप कहेंगे 4 घंटे की सनलाइट कह रहे हैं, अभी तक अभी फिर भी है
नॉर्मली टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है, और इस 30 सेंटीग्रेड में अगर सुबह की है, मॉर्निंग की 8 से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक है, 4 घंटे की सनलाइट आपको मिल जाए, ख़ास तौर पे समर के है ये ट्यूबरोजेस के बल्ब के हवाले से, तो इनकी स्टार्टअप ग्रोथ जल्दी होगी और आगे इन टाइम है इनमें फ्लावरिंग स्पाइक आने का सिलसिला स्टार्टअप होगा। और जैसे आप देख रहे हैं बाकी बल्ब्स हैं, जैसे वो मैंने शुरू में बताया कि इस बल्ब में फ्लावरिंग स्पाइक नहीं आएगी, इसमें दूसरे बेबी बल्ब्स हैं, उनको मैं दूसरे छोटे मोटे पॉट्स में बाद में लगाऊंगा। इन्हें बल्ब्स को ज़ाया नहीं करना, ये नेक्स्ट टाइम है, ये भी बाद में मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर का मतलब है जब इनमें फ्लावरिंग स्पाइक आने का सिलसिला स्टार्टअप होगा, और ये भी फिर बाद में इन्हीं पॉट्स में इस तरह लगेंगे जिस तरह के ये आप बल्ब्स देख रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को ये बाहर के है, स्प्रिंग 2022 में है, जो ट्यूबरोजेस के बल्ब्स हैं कैसे लगाए जाते हैं, ये वीडियो पसंद आएगी। बाय फ्रॉम वाजिस होम किचन गार्डन।